हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर एक बार और मैं आप सभी का अपने चैनल राइसअप अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज वापस मैं ले आया हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 8 केमिस्ट्री का, जो इनर ट्रांजिशन का लेसन है ना, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, वो ले आया हूँ। तो इसमें तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाता है, जो वहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है, 8 फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पर मैं आपको मतलब हमेशा 2 पार्ट में देता था वीडियो, लेकिन ये बार मैं आपको एक ही पार्ट में पूरा वीडियो दे दूँगा। मतलब पूरा आंसर एक ही पार्ट में आपको मिल जाएगा। वेरी शॉर्ट आंसर, 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, 3, 4 मार्क्स वाले सब। फ्रेंड्स, इसमें एक बात आप जान लो, इसमें थोड़े बड़े आंसर मिलेंगे, क्योंकि आप जो 3, 4 मार्क्स का है वो थोड़े बड़े बड़े आंसर है। तो आप मतलब अकॉर्डिंगली आपको मतलब देखो 3, 4 मार्क्स का तो आप समझ ही सकते हो क्या है कि कितना बड़ा आंसर रहता है। तो चलो मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ और आप फिर मैं आपको वहाँ आंसर दिखाता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए ट्रांजिशन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ही यहाँ पर है, तो मतलब 1 मार्क्स के लिए तो 1 ही इसमें रहेगा, 1 आंसर में 1 ही लाइन का रहेगा। तो ये 8 क्वेश्चन यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है ना, उसका आंसर यहाँ पर है। ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो देख लीजिए आपको फर्स्ट सेकंड इजी मिल जाता। थर्ड में ना यहाँ पर लेंथ एंड इलेक्ट्रोनाइट जो है ना, वहाँ कोई ज़रूरत नहीं कि मतलब इतना सारा लिखने की। इसका जैसे यहाँ पर 8 पॉइंट मेंशन किया मैंने, बट 8 पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। आप अगर ये पॉइंट अगर आपके लिए जैसे सपोज अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है, 3-4 मार्क्स का आता है, तो इतना लिखना पड़ेगा। अदरवाइज इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर 4 पॉइंट लिख के तो भी चल जाएगा, 4 पॉइंट बहुत हो जाएगा, क्योंकि 8 पॉइंट है तो 4 या 5 आप मतलब जो आपको लगता है कि छोटे हैं, याद हो जाएंगे फटाक से, वो आप याद कर लो। छोटे छोटे पॉइंट, बड़े बड़े करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ नीचे आ जाते हैं हम लोग। नीचे देखोगे कि आपको यहाँ पर फिर 4th वाला क्वेश्चन है। 4th वाले भी क्वेश्चन मतलब कुछ खास बड़ा नहीं है। फिर 6th भी मतलब 6th वाला ही जो थर्ड पॉइंट थोड़ा बड़ा है। देख लीजिए यहाँ पर 2 मार्क्स का तो है, मानता हूँ, बट कैसा है अभी कैसा कि आधे जैसे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लेंथ ऑन एट कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर मतलब आधा अधूरा तो आंसर नहीं रख सकते ना, इसलिए 1, 2, 3, 4 पॉइंट यहाँ पर है। तो 4 पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है और आपके पास। और नीचे आ जाते हैं, फिर यहाँ पर आता है शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स वाले। 3 मार्क्स वाले हम समझ सकते हो बड़ा रहेगा आंसर, एटलीस्ट मोर देन हाफ पेज भर जाएगा आपका इसमें ये आंसर लिखे हुए। इसमें मतलब आपको ये इजी पड़ेगा कि इसमें आपको पॉइंट वाइज है। जैसे कि यहाँ पर 7 पॉइंट है, 7-8 पॉइंट है, तो 7-8 पॉइंट जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सिमिलरिटीज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आप 7-8 पॉइंट की जगह आप अगर 4-5 पॉइंट भी लिखते हैं तो ठीक है, 4-5 पॉइंट भी चल जाएगा। इसके बाद फिर आप नीचे आ जाते सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पर आपको यहाँ पर भी आपको 6-7 पॉइंट मिल जाता है। तो आप यहाँ पर भी मतलब यहाँ पर 5 ही पॉइंट, 5 ही पॉइंट। तो यहाँ पर 5 पॉइंट याद रख सकते यार, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, सिंपल है, तो इतना तो याद करना है भाई। 3 मार्क्स का है भाई। फिर डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस आपको तो वो तो अलग ही क्वेश्चन यहाँ पर बना के दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिमिलरिटी एंड डिफरेंस इन द एलिमेंट, तो सिमिलरिटी यहाँ पर है, देख सकते हैं केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या। उसके बाद फिर डिफरेंस यहाँ पर आ गया, तो डिफरेंस आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर अलग से दिया हुआ है। उसके बाद डिस्कस द पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट लेंथ एंड इलेक्ट्रोनाइट इन द पीरियड टेबल, तो ये यहाँ पर है। तो ये भी मतलब कुछ खास बड़ा नहीं है। इसमें कितना है, 1, 3, 2, 3, 4 पॉइंट तक है लगभग। तो यार 3 मार्क्स का है ना, तो 3 मार्क्स में तो इतना तो लिखना ही पड़ेगा यार। अब इससे ज़्यादा छोटा मैं नहीं कर सकता था, इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो रहा था। अभी
कितना छोटा करूँ यार, 3 मार्क्स का सवाल है वो, वरना फिर आपको बोर्ड वाले फिर 3 मार्क्स जैसे आप काट पीट के लिखोगे वैसे वो भी काट पीट के मार्क्स देंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाते फिर यहाँ पर ये थर्ड क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन भी कुछ खास बड़ा नहीं है, तो सिंपल है, आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर याद रखना है थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन फिलिंग का। फिफ्थ क्वेश्चन, फिर यहाँ पर सिक्स्थ पे आ गए। सिक्स्थ यहाँ आपको थोड़ा बड़ा देखना मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट मे बी 1 पेज का मिल जाता है आपको, तो यहाँ पर आपको थोड़ा बड़ा दिखे, बड़ा है आंसर तो आपको लिखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। इसमें मैंने मतलब बहुत कोशिश की, मतलब कि कितना कम लिखूँ कितना कम लिखूँ, लेकिन यार अभी जो आंसर जो वहाँ पर क्वेश्चन बोला है उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा ना। व्हाट आर रेयर अर्थ मेटल, ये पहला क्वेश्चन हो गया। फिर रेयर अर्थ मेटल का ये 2 पॉइंट हो गया। उसके बाद राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एक्टिनाइड। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइड हो गया, यूजेस ऑफ एक्टिनाइड हो गया। यार अब 2 यूजेस बोला तो 2 यूजेस, बताओ इसमें मैं कहाँ कम कर सकता था? आपको लगता है कि कहीं मैं कम कर सकता हूँ? यार 3-4 मार्क्स चाहिए तो फिर आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा यार। यहाँ पर बोला है साफ सब कि राइट एनी 2 प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ एक्टिनाइड। 2 प्रॉपर्टी लिखना ही है और 2 यूजेस। तो यहाँ पर हाँ प्रॉपर्टी मैंने 3 लिखा है, यहाँ पर आप 2 लिख सकते हो, लेकिन छोटा था तो मैंने 3 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। आपको जो याद हो रहता है आप 3 याद रख सकते हो, 3 याद रख लो, वरना 2 ही याद कर लो जो आपको मतलब लगता है कंफर्टेबल। तो आगे यहाँ पर आगे 4 मार्क्स वाले पे, तो 4 मार्क्स वाले पे आप देख सकते हैं कि आपको पहला आंसर काफ़ी छोटा मिल जाता है। ये तो आप पढ़ ही लेना यार, ये तो आप पढ़ ही लेना, कैसे किसी भी तरह मत छोड़ना, क्योंकि 4 मार्क्स के लिए अगर वो दिया है वहाँ पर क्वेश्चन में तो वो 4 मार्क्स के लिए ही अगर आएगा तो आएगा, या फिर अदरवाइज 3 मार्क्स में भी जा सकते हैं, 2 मार्क्स में नहीं जाएगा क्वेश्चन। हाँ तो वो पढ़ लेना। उसके बाद फिर सेकेंड में तो आपको 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं वहाँ पर, देख लीजिए। फर्स्ट एटॉमिक रेडिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D एलिमेंट, विच फैक्टर रिलेट्स टू द कलर ऑफ ट्रांजिशनल मेटल। तो यहाँ पर ये 3 मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा बड़ा देखने को मिल सकता है आंसर। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि सेकंड का थोड़ा बड़ा है, लगभग बड़ा आंसर भाई। 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स आपको दे रहा है क्वेश्चन कहीं ना कहीं, 4 मार्क्स के लिए तो बड़ा तो लिखना पड़ेगा ना। अगर देख लीजिए जितना मैं कम कर सकता था उतना मैंने किया। अब आपको आप कर सकते हो तो आप करिए, लेकिन मार्क्स अगर बाद में नहीं मिलेगा तो आप बोलना मत यार कि आपने यार गलत आंसर बताया है वो। उसके बाद फिर यहाँ पर 3 मार्क्स थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन ट्रांस यूरेनियम एंड डी ब्लॉक एलिमेंट। पहले तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाता है, ट्रांस यूरेनियम आपको डिफाइन करना है, उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट, उसके बाद राइट टू एप्लीकेशन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए एप्लीकेशन ऑफ एक्टिनाइड यहाँ पर आपको है, और एप्लीकेशन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड यहाँ पर है, फिर एप्लीकेशन ऑफ लैंथेनाइड यहाँ पर 2 पॉइंट में लिखा हुआ है, उसके बाद 2 पॉइंट यहाँ पर है आपको एक्टिनाइड का। उसके बाद अगर 1 पॉइंट अगर 2 पॉइंट 1 मार्क्स का तो यहाँ पर 2 मार्क्स हो गया आपका। उसके बाद ये ऊपर जो डेफिनेशन है डिफाइन बोला ट्रांस यूरेनियम, और वो उसके लिए 2 मार्क्स आपको। सो ये था पूरा इसका मतलब आंसर शीट। तो अगर आपको ये आंसर शीट चाहिए ऐसा PDF फॉर्मेट, तो आप यहाँ से चाहे तो मतलब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके, या फिर आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। या फिर आप मेरा जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको मेरे इंस्टाग्राम का। फॉलो कीजिए, वहाँ पर मैसेज कीजिए, मैं आपको वहाँ पर सेंड कर दूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो। और यार फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, मैं भी मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, आप इंस्टाग्राम पे जाके देख लो कि मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब मैं भी जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे मैं भी पढ़ता हूँ। तो यार थोड़ा सा मतलब
आपके लिए कहीं ना कहीं टाइम निकाल रहा हूँ, तो यार आप लाइक या सब्सक्राइब तो कर रहे हैं। तो हैव अ नाइस डे।